संत महापुरुष अपने हर सत्संग में नाम और भक्ति के बारे में फरमाया करते हैं। संत फरमाते हैं कि जिस भी व्यक्ति को नामदान की दात मिल गई है, बख्शिश की गई है, वो व्यक्ति संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। परंतु उसकी महिमा को जानना बहुत ज़रूरी है। उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अनमोल नाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसको पाने से हम क्या कर सकते हैं। हमारे घर यानी शरीर के अंदर परमात्मा ने नाम रूपी अपार दौलत रख छोड़ी है, लेकिन हमारा मन बहिर्मुखी होकर के भोगों में उलझा हुआ है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर उसकी खोज नहीं करते, उस दौलत को प्राप्त नहीं कर लेते, कहीं कहीं आबादियों के नीचे बहुत पुराने कुएं होते हैं। हम उन जमीनों पर चलते फिरते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि इस जगह मिट्टी के नीचे कुआं दबा हुआ। कुछ जानकार लोग अपनी विद्या या हुनर के द्वारा हमें वो जगह बताते हैं। वो जानकार लोग कुआं बनाकर उसे मिट्टी के नीचे नहीं दबाते। उनको सिर्फ ये ज्ञान और इल्म होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर हम उस कुएं का उपयोग कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, इसी तरह से संत महापुरुष भी हमारे अंदर कुछ अलग से नहीं डालते। उनको इल्म और ज्ञान होता है कि हमारे अंदर वो परमपिता परमात्मा, वो दिव्य ज्योति विद्यमान है और उससे मिलने का रास्ता भी हमारे ही अंदर है। संत हमें अंदर उस रास्ते पर लगा देते हैं। इसीलिए हमें संत महापुरुषों की तलाश करनी पड़ती है। उनकी संगत और सोहबत में रहना पड़ता है। हमारा मन हमेशा इस संगत का असर लेता है। हमें संगतों की संगत करके ही ये पता चलता है कि नाम रूपी दात की क्या कीमत है, उसकी महिमा क्या है और उसको पा लेने से व्यक्ति कितना धनी बन जाता है। उस शब्द की महिमा करके हम इस मानव जन्म का लाभ उठा सकते हैं, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे एकाकार कर सकते हैं। महापुरुष अपने सत्संग में फरमाते हैं कि इस दुनिया में हम कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो थोड़े बहुत सुख नज़र भी आ रहे हैं, वो भी समय पा करके फिर दुखों में बदल जाते हैं। महापुरुष हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती, हम कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों के मारे हुए हैं। असली सुख और शांति तो किसी को भी नहीं है, और अगर किसी को है भी तो जिसने मालिक से अपनी लिव लगाई है, मालिक की भक्ति और प्यार का सहारा लिया हुआ है। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भूले बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते, उसकी भक्ति और उसका ख्याल नहीं करते, और दुनिया के पदार्थों में सुख और शांति की ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सब का अनुभव है कि जितना हम उस परमपिता परमात्मा को भूलकर सुख शांति ढूंढ रहे हैं, उतना ही दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा हम दुखी होते जा रहे हैं। क्योंकि जिन पदार्थों में, जिन दुनिया के सामानों में हम सुख ढूंढ रहे हैं, वो सब चीज़ें नाशवान हैं, और उनका सुख भी केवल क्षणिक होता है, क्षण मात्र के लिए होता है। प्यारे सज्जनों, मालिक की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। इसकी महिमा बखान से बाहर है। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी के मोह और प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा कर रहे हैं। कोई अपने परिवार से प्रेम करता है, कोई अपने
मजहब और कोई मुल्क से प्रेम करता है, कोई अपने जाति बिरादरी से प्रेम करता है, कोई अपने कार्य से प्रेम करता है, कोई अपने धन दौलत से प्रेम करता है। लेकिन ये संसार के पदार्थ, संसार के संबंध हमारी भक्ति और हमारे प्रेम के काबिल नहीं, क्योंकि इनकी प्राप्ति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों में खींच लाती है। इसीलिए संत महापुरुष बार बार भजन सिमरन पर जोर देते हैं। संत समझाते हैं कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय हो भजन सिमरन को दिया जाए। इसका यही आधार है जिसके जरिए हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप कर सकती है, हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है, हमारी रूह बंधनों से आज़ाद हो जाती है। महापुरुष अपने सत्संग में अनुभवी बातों के बारे में बताते हैं। जिन चीज़ों को वो अपने अनुभव में लेते हैं वही विचार आपके सामने रखते हैं। आपको किसी वक्त के गुरु से वो रूहानी ताले की चाबी मिल सकती है। इसीलिए हमेशा हमें पूर्ण गुरु की संगत करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण गुरु ही आपको अपने निज धाम यानी परमात्मा से मिला सकता है। आपको जब भी जहाँ कहीं भी सत्संग मिलता है उसका हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। सत्संग श्रवण करने से मनुष्य की सजा सूली से कांटा हो जाती है, क्योंकि सत्संग में एक पल भी बिताया गया है तो वो भी आपको रूहानियत के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सत्संग से आपके घर परिवार में अच्छा माहौल बनता है, घर में सुख और शांति का वास होता है। इससे आपके भजन सिमरन में भी आपका मन लगता है। संत महापुरुष अक्सर समझाते हैं कि जब भी आपको समय मिले उस पल को परमात्मा की याद में बिताना। कभी भी भजन सिमरन को भुलाना नहीं चाहिए। भजन ही आपको इस आवागमन से, इन सांसारिक झंझटों से छुटकारा दिला सकता है। प्यारे सज्जनों, हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें और 84 लाख के जेलखाने से छुटकारा प्राप्त करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें और परमात्मा से एकाकार करें।